ट्रेडिंग में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज हम बेसिक ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के मॉड्यूल 2 जिसके नाम है मार्केट स्ट्रक्चर, उसको हम डिस्कस करेंगे। और इस मॉड्यूल को हो सकता है कि हमें 2 हिस्सों में तकसीम करना पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी वीडियो की ड्यूरेशन 20 मिनट से ज्यादा हो। तो हम शुरू करते हैं। पिछले मॉड्यूल में हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग और इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट फाइंड आउट करने की कोशिश की थी कि एक सिंगल कैंडलस्टिक में कैसे होते हैं। आज हम जो मार्केट स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे या मार्केट स्ट्रक्चर की जो स्टडी करेंगे, उसके अंदर हमारा एम यही होगा कि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड्स बनते हैं या मार्केट के अंदर जो एक्टिविटीज होती है, उसके अंदर हम इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट कहाँ पे कैसे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रेगुलेटरी कंप्लायंस से और डिस्क्लेमर से। तो वीडियो जो है ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है और ये किसी भी सूरत में कोई बाय और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है और ना ये फाइनेंशियल एडवाइस है। इसके बाद कुछ हाउसकीपिंग, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है और आप समझते हैं कि जो ट्रेडिंग एनालिसिस और स्ट्रेटजीज जो हम यूज कर रहे हैं अगर आपके लिए सूदमंद है, फायदेमंद है, तो आप हमारा फ्री डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं। हम वीकली बुनियादों पे रेगुलरली ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, यूएस स्टॉक्स में, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज के अंदर रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा आप हमें यूट्यूब के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे में हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें या उनका अलर्ट आपके पास आ सके। हमारे चैनल youtube.com/K5Trading। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा पेज K5 ट्रेडिंग है और टेलीग्राम में हमारा चैनल है K5 ट्रेडिंग। चलिए अब हम आते हैं कि ये जो मॉड्यूल हमारा है मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से, पिछले हफ्ते जैसा कि हम लोगों ने सिंगल कैंडल स्टिक के ऊपर देखा थे, तो आज हम मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंस्टीट्यूशन फुटप्रिंट को समझने से पहले ये बड़ा जरूरी है कि हम मार्केट के अंदर जो पिवट पॉइंट्स बनते हैं हम वो समझें। पिवट पॉइंट बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। इसके बगैर ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकती, इसके बगैर जो है कि मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूशंस की जो एक्टिविटीज है उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो पिवट पॉइंट और जिसे हम स्विंग पॉइंट भी कहते हैं, जिन्हें हम फ्रैक्टल भी कहते हैं, इनको समझना बहुत आसान है। वैसे तो अमूमी तौर पर ये फ्रैक्टल, स्विंग पॉइंट और पिवट पॉइंट जो है कि 5 बार के ऊपर या 5 कैंडल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन हम या मेरे नजदीक जो है कि ज्यादा से ज्यादा जो अहमियत है मिडल वाले 3 बार्स की अहमियत है। ये इसने हाई बनाया है, ये हायर हाई बनाया है और ये तीसरे बार में इसने हायर हाई बनाने में इसके अंदर फेलियर हो गया है, तो मेरे लिए ये स्विंग हाई है। इसी तरह ये लो है, ये लोअर लोज है और ये हायर लोज है, ये मेरे लिए स्विंग पॉइंट है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि इससे एक बार पहले किया हुआ था और इसके एक बार बाद किया हुआ है। उसकी रीजन ये है कि अगर इन 3 बार के अलावा मैं चौथे और 5वीं बार को मैं अगर कंसीडर करना शुरू करूंगा तो हो सकता है कि ये मार्केट के मूवमेंट के हवाले से थोड़ी सी लेट इंफॉर्मेशन हो जाए। इसलिए मैं मिडिल के जो 3 बार है मैं उन्हीं को कंसीडर करता हूँ, हाई, हायर हाई, और उसके बाद जैसे इसने जो है कि आपका हायर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, ये हमारे लिए एक स्विंग हाई है और ये आपका लो, लोअर लो, और ये आपका हायर लो और ये हमारा स्विंग लो है। अच्छा, एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए एक बात याद रखिएगा कि मार्केट के अंदर जो भी पुल बैक या रिवर्सल आता है वो स्विंग पॉइंट के बगैर नहीं होता, लेकिन हर स्विंग पॉइंट या पिवट पॉइंट जो है कि वो मार्केट रिवर्सल और रिट्रेसमेंट को लीड नहीं करता। अच्छा, अब हम आते हैं कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन और ट्रेंड को जो है कि समझने से पहले ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि बेसिकली ये मार्केट मूव कैसे करती है। देखिए, मार्केट जो है कि इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव के कॉम्बिनेशन में बार बार मूव करती है। कॉम्बिनेशन ये क्या है कि ये इम्पल्सिव मूव में मार्केट आपकी जो है कि ट्रेंड की डायरेक्शन में जाती है, और जो करेक्टिव मूव जो होता है वो मार्केट वो उस इम्पल्सिव मूव के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। अब ये क्यों जरूरी है? अगर आपकी मार्केट हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलती रहे और उसमें कोई पुल बैक ना आए तो मार्केट के अंदर सेलर्स नहीं होंगे। मार्केट के अंदर सेलर्स नहीं होंगे तो कोई जो है कि यानी कि बाय करने वालों को कोई चीज बिकने को नहीं मिलेगी। इसलिए हमेशा ये बहुत जरूरी है कि मार्केट के अंदर पुल बैक आना लाजमी है। ये जो पुल बैक है ये इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज यहीं पे होती है सबसे ज्यादा,
और इसके अंदर इंस्टीट्यूशन जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको फोर्स करते हैं कि वो पैनिक सेलिंग करके अपने एसेट्स वगैरह बेचें ताकि वो इसको एक्यूमुलेट करके मार्केट को मजीद ऊपर ले जाए। अब ये जो 3 स्टेप जो मैंने यहाँ पे बताए, एक आपका ये पॉइंट 1 है, ये आपका जहां से ये इंपल्सिव मूव शुरू हुई है और जहां पे इंपल्सिव मूव खत्म हुए हैं इसको हम पॉइंट 2 कहते हैं, और जहां से करेक्टिव मूव शुरू हुई है और करेक्टिव मूव खत्म हुई इसको हम पॉइंट 3 कहते हैं। तो ये जो मूव है 1 to 2 का जो एरिया जो है इंपल्सिव मूव, अगर आप इसको 50% के अंदर अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो नीचे वाला एरिया आपका जो है कि डिस्काउंटेड जोन कहलाएगा, ऊपर वाला हिस्सा आपका प्रीमियम जोन कहलाएगा। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में भी हमने ये चीज देखी थी और हम बार बार इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि अगर आपने परचेसिंग करनी है या आपने बाइंग करनी है तो हमेशा डिस्काउंटेड जोन के अंदर कीजिए। आपने कोई चीज सेल करनी है तो आप इसको हमेशा प्रीमियम जोन के अंदर सेल करने की कोशिश कीजिए। अब हम इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस के जो फुटप्रिंट है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये जो आपका मूव यहां से चला है पॉइंट 0 से, ये वो जगह है कि जहां पे इंस्टीट्यूशंस बहुत ही क्वाइटली अपने एसेट्स को जो है कि वो आहिस्ता आहिस्ता बाइंग कर रहे होते हैं, एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, और ये एक्यूमुलेशन बहुत क्वाइटली होती है अनटिल कि जब उनकी एक्यूमुलेशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर वो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करते हैं। जब ये मार्केट आपके 50 पर ऊपर की तरफ पुश होती है तो एकदम लोग इसको कहते हैं कि ये ब्रेकआउट हो गई, और लोग ब्रेकआउट की ट्रेडिंग के चक्कर में इसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और रिटेल ट्रेडर अक्सर इस जगह के ऊपर इस ब्रेकआउट की ट्रेडिंग को बाय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमेशा एक बात सोचिए कि मार्केट ने अगर ब्रेकआउट किया है तो वो लाजमन, अगर इंस्टीट्यूशन इस मार्केट को पुश करना चाहते हैं मजीद ऊपर की तरफ, तो 2 चीजें होंगी कि वो इसके अंदर मजीद एक्यूमुलेशन करना चाहेंगे, और एक्यूमुलेशन करने के लिए वो मार्केट को नीचे लाजमन लेकर आएंगे एक बार, सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए कि यहाँ पे कोई सेलर तो बाकी नहीं है, या अगर उन्हें मजीद जो भी एक्यूमुलेशन करनी, और उसके बाद फिर वो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो अगर ब्रेकआउट हो चुका है तो ब्रेकआउट के फौरन बाद आपने कभी भी बाय नहीं करनी है, हमेशा आपने पुल बैक का वेट करना है, ठीक है ना। और यही वो चीज जो हम यहाँ पे बार बार बता रहे हैं कि पुल बैक जो है कि वो पूरी की पूरी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी होती है, और उस पुल बैक में इंस्टीट्यूशंस का जो मकसद होता है वो ये होता है कि जो रिटेल ट्रेडर ने ब्रेकआउट के ऊपर जो बाय की होती है वो उसको पैनिक सेलिंग करें, ठीक है। तो कभी भी ब्रेकआउट के ट्रेड के अंदर आप उस वक्त तक बाय नहीं करेंगे जब तक कि मार्केट एक पुल बैक ना ले ले। अच्छा, अब उसके बाद हम आते हैं कि इस जगह के ऊपर 50% जोन के अंदर जो है कि रिटेल ट्रेडर्स ने बाय किया है, और उसके बाद जो है कि यहां पर आके अगर इन्होंने बाय किया तो इनको सेल करने वाले कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ पे बाय करने वाले यहाँ पर सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर इस जगह के ऊपर जो है कि इंस्टीट्यूशंस ने बाय किया है और यहाँ पर उन्होंने सेल किया है तो यहाँ पे बाय करने वाले रिटेल ट्रेडर है। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो मार्केट को मजीद नीचे लेकर आते हैं। 50% से नीचे जैसे ही वो लेकर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद फिर जो है कि जो रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पे बाय किया तो वो यहाँ पे आके पैनिक सेलिंग करते हैं। वो पैनिक सेलिंग क्यों करते हैं कि वो उन्होंने जो कि ऑलरेडी चीजें महंगे दामों खरीदी होती है, और मार्केट जब जो है कि एक लेवल से नीचे आ जाती है तो उनकी बस हो जाती है, वो वहां पे बेचना शुरू करते हैं पैनिक सेलिंग। और जब वो पैनिक सेलिंग करते हैं तो यहाँ पे दोबारा इंस्टीट्यूशंस आपके जो है कि अक्यूमुलेट करते हैं, और फिर उसके बाद वो मार्केट को दोबारा ऊपर लेके जाते हैं। तो ये जो एक इंपल्सिव मूव और ये पुल बैक या रिट्रेसमेंट या करेक्टिव मोड जो मैंने बताया, तो ये अच्छी तरीके से समझ लें। इंपल्सिव मूव में 50% से नीचे इंस्टीट्यूशंस की बाइंग होती है, 50% के ऊपर उनकी सेलिंग होती है। पुल बैक के अंदर 50% के ऊपर उनकी जो है कि सेलिंग होती है और 50% के नीचे उनकी बाइंग होती है, ठीक है ना। और वो पैनिक सेलिंग जो है करवाते हैं बेसिकली मार्केट को नीचे लाकर रिटेल ट्रेडर से। तो ये इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट आपको जगह जगह पे मार्केट के अंदर मिलेंगे। इस चीज को हम थोड़ा सा चार्ट में देखते हैं, फिर इसके बाद हम ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन के ऊपर आते हैं और ट्रेंड को देखते हैं। देखिए हम लोग चलते हैं इस जगह से, ठीक है। ये इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैंने कुछ अपने इंग्लिश लेक्चर के लिए मैंने चीजें लगाई थी। खैर एनीवे, अब आप ये देखिए कि ये मार्केट आपकी ये नीचे आई है, ठीक है ना, इस जगह पे नीचे आई है, और उसके बाद इस मार्केट ने आपका एक मूव ऊपर की तरफ लिया है। एक मिनट, क्या हो गया, ये आपके मार्केट ने मूव ऊपर की तरफ लिया है, ठीक है ना।
अच्छा, इसके इस ऊपर की तरफ जानने से पहले आप ये देखिए कि इस जगह के ऊपर ये जितनी भी आपकी बाइंग हुई है ये किसने की है, ये इंस्टीट्यूशंस ने की है, ठीक है ना, इधर से इधर तक। और फिर उसके बाद ये छोटी सी इन्होंने यहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश की, वो बेसिकली यहाँ पे पॉज लिया इन्होंने थोड़ा सा, ठीक है, और उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने मार्केट को ऊपर पुश किया। फिर आप देखें कि नीचे मार्केट आई है, फिर ये इन्होंने ऊपर पुश किया। अच्छा, अब ये जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दी है ना, तो यहाँ पर आप ये देखिए कि ये जो पूरी लेग आपकी बन रही है, वैसे तो ये लेग यहाँ नहीं बनती है, लेग आपकी यहाँ पे बनती है, क्योंकि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे हो, लेकिन अभी चूंकि हमने उसको नहीं पढ़ा इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे। अब आप मुझे ये बताइए कि इस लेग के अंदर यहां से लेकर के यहां तक आपका 50% जो है कि वो ये बनता है, ठीक है। पुल बैक जो है कि यहाँ पे छोटा सा हुआ है, पुल बैक 50% के नीचे नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये जो एक्टिविटीज यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने जो थोड़ी बहुत जो है कि सेल करने की कोशिश की है, ये बेसिकली यहाँ पर उन्होंने लोगों को हल्का सा जो है कि टेस्टिंग की है कि यहाँ पर किस हद तक जो है कि रिटेल ट्रेडर्स वगैरह जो भी वो लोग जो है मौजूद है, ठीक है ना। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन अपनी पोजीशन के अंदर मजीद एडिशन के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे, वो यहाँ पे मजीद बाय नहीं करना चाहते थे। अगर वो यहाँ पे बाय करना चाहते तो वो मार्केट को 50% से नीचे लेकर आते और यहाँ पे डिस्काउंटेड जोन के अंदर बाय करते, प्रीमियम एरिया में बाय ना करते। तो ये सिर्फ एक छोटा सा ट्रैप इन्होंने दिया था इंस्टीट्यूट उनके लिए, क्या नाम है अपना, रिटेल ट्रेडर्स के लिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कोई पोजीशन नहीं ली। इसी तरह यहाँ पे भी इन्होंने कोई पोजीशन नहीं ली है, क्योंकि ये मार्केट ऑलरेडी टू मच इंपल्सिवली जो है कि ये ऊपर की तरफ जा रही है। अभी कोई एग्जाम्पल यहाँ मेरे सामने नहीं है, लेकिन मैं आपको पीछे जाके देखते हैं कि ये 50% की कोई एग्जाम्पल हमें यहाँ पे मिल जाए तो वो समझने में आपके लिए आसानी हो। देखिए यहाँ पे मिल गई है हमें, ठीक है ना। ये मार्केट आपकी ये ऊपर गई है, ये इसने पुल बैक किया है, ठीक है ना। यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ने अपनी बाइंग की है, ये इधर से 50% से आपने उठाया और आप ये देखिए कि मार्केट ने इस जगह के ऊपर आके 50% पे नीचे लेकर आई है मार्केट, और यहाँ पे इन्होंने इंस्टीट्यूशंस ने दोबारा एक्यूमुलेशन की है, फिर एक बार तीसरी मरतबा एक्यूमुलेशन की है। अब इसका और इसका 50% ड्रॉ करेंगे तो वो भी आ जाता है, और फिर ये मार्केट गई है, ये जा हो गया। तो हमेशा इंस्टीट्यूशंस मार्केट के डिस्काउंटेड एरिया के अंदर जितनी ज्यादा एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। इसके बाद जब मार्केट एक सर्टेन लेवल पे मूव कर जाती है फिर वो वहां पे मजीद बाय नहीं करते। अब आप देखिए कि यहां से जो ये पुल बैक इंपल्सिव मूव आया था, इसका पुल बैक कुछ भी नहीं है, इसका पुल बैक कुछ भी नहीं है। क्यों? कि ये वो एरियाज हैं जहां पे इंस्टीट्यूशन नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग। अगर आप तो 50% को जस्ट इन्होंने टच किया है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इंस्टीट्यूशन हो सकता है इंटरेस्टेड ना, और क्यों इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि उन्होंने फिर यहाँ पे आके एकदम से जो है कि डायरेक्शन ट्रेंड की चेंज की। लेकिन आप ये देखिए कि मार्केट जब आपके जो है कि एक्यूमुलेशन जोन के अंदर या नीचे होती है तो वो पर वो 50% पे जो जहाँ पे वो अपनी पोजीशन में एडिशन करते हैं वहां पे वो लाजमन 50% पे आके रिट्रेस करती है। अच्छा, अब हम आते हैं बुल ट्रेंड और बेयरिश ट्रेंड क्या होता है। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है। मार्केट आपने जगह जगह पे एग्जांपल देखी, इंपल्सिव मूव बनता है, ये आपका पुल बैक होता है, ये फिर आपका एक इंपल्सिव बैक मूव बनता है, और ये जो प्रीवियस जो आपका स्विंग पॉइंट होता है इसको जब मार्केट ये ब्रेक कर देती है कैंडल क्लोज से, बॉडी से विक से नहीं, तो इसको हम कहते हैं कि ये मार्केट आपकी जो है कि अप ट्रेंड के अंदर। तो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जब तक ये ऊपर की तरफ चलता रहेगा हम ये कहेंगे कि ये आपका बुलिश ट्रेंड है। जिस वक्त आपका जो है कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जो है कि ऊपर की तरफ होना बंद हो जाएगा और नीचे की तरफ शुरू हो जाएगा तो हम कहेंगे कि मार्केट ने अब आपकी जो है कि बेयरिश ट्रेंड शुरू कर दिया है। ये बस ये इतनी सिंपल एग्जांपल है बुलिश और बेयरिश ट्रेंड की। इसके अंदर जो चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है वो ये अंडरस्टैंड करनी है कि ये पूरी की पूरी जो ये पुल बैक है ये जो है कि ये इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटी होती है। इसी को हम ऑर्डर फ्लो भी कहते हैं, ठीक है ना। ये पुल बैक जो है ये इंस्टीट्यूशंस है, ये पुल बैक जो है कि ये इंस्टीट्यूशंस की वजह से हुआ, ये पुल बैक जो है ये इंस्टीट्यूशंस की वजह से हुआ। कि रिटेल ट्रेडर को इंटरेस्ट थोड़ी होता है इन चीजों के अंदर कि वो मार्केट को नीचे लेकर आया फिर वहां से बाय करे, वो तो जो है चला जा रहा होता है मार्केट को प्रीमियम जोन के अंदर बाय करने में बार बार। अच्छा, तो ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जो है कि ये हमने आपको बहुत ही क्लियरली बता दिया क्या होता है कि वो मार्केट जब प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करती है, प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करती है कैंडल को क्लोज के साथ यानी बॉडी के साथ, तो उसे हम ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर कहते हैं। और यही ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आपके ट्रेंड की कंटिन्यूएशन का या ट्रेंड की जो है कि वो ट्रेंड की कंफर्मेशन देता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं
कि मार्केट के अंदर एक्सटर्नल जो है कि लैग क्या होते हैं, वो अगले स्लाइड के ऊपर है मेरा ख्याल में। चले वहीं पे चलते हैं। ये देखिए मार्केट आपकी जो है ये ऊपर गई है आपकी, ठीक है ना, ये आपकी इंपल्सिव मूव है। ये जो इसका स्विंग लो और ये जो इसका स्विंग हाई है, इस पूरे एरिया को हम कहेंगे इंपल्सिव मूव। जो भी आपका बना है, इंपल्सिव मूव की बात कर रहा हूं मैं, ये जो भी आपका इंपल्सिव मूव बना है इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इसके अंदर मार्केट जो कुछ भी कर रही होगी, एज लॉन्ग एज कि वो प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रही, ये पूरे का पूरा आपका कहलाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये इंटरनल स्ट्रक्चर आपको करंट टाइम फ्रेम में भी आप मिल जाएगा और बाद औकात ये आपको लोअर टाइम फ्रेम में भी मिल जाता है। इस इंपल्सिव मूव के अगेंस्ट जो ये करेक्शन आपकी हुई है, ये जो करेक्शन हुई है, ये करेक्शन की आइडेंटिफिकेशन के ये कब खत्म हो रहा है, ये आपको इंटरनल स्ट्रक्चर के रिवर्सल में, जहां पे ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर अपनी डायरेक्शन चेंज कर दे, वहां पे आपको पता चलता है। जैसे ये देखिए, ये मार्केट के अंदर आपके ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ पे मुसलसल चल रहे हैं, ठीक है ना। अब जिस वक्त मार्केट इसके अंदर ये आएगी ऊपर, ये आई नीचे, नीचे इसने ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर नहीं दिया, ये इसने ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका दिया है। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट आपकी आएगी, ये इस जगह के ऊपर आपको अब कंफर्मेशन हो गई कि मार्केट ने अपना इंटरनल स्ट्रक्चर ने अब अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। अब वो उसका टारगेट क्या होगा, उसका टारगेट या तो जो है कि ये वाला एरिया होगा, स्विंग हाई होगा, और वो उसको टच करके दोबारा नीचे आएगी, या फिर वो उसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी। तो इस जगह के ऊपर अगर अब आप जो है कि बाइंग करते भी हैं, तो आपको ये मालूम है कि अगर ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, ये ब्रेकआउट अगर फेल होता है, तो आप एक रीजनेबल प्रॉफिट के साथ मार्केट से निकल सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते और अगर मार्केट जो है कि नीचे चली जाती है, तो दैट्स स्टिल फाइन, क्योंकि आपको जो है कि लॉस इतना नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इसलिए इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। हम इसको जो है कि 2 मिनट के अंदर अंदर नहीं कर सकते, इसके लिए कम से कम 10-15 मिनट हमें चाहिए समझने के लिए, और इसकी एग्जाम्पल्स हमें देखनी पड़ेंगी। तो इसलिए हम अपनी आज की वीडियो इसी जगह के ऊपर खत्म करते हैं, और सिर्फ जो है कि मैं एक पॉइंट हाईलाइट करूंगा, और अगली जो वीडियो होगी मार्केट स्ट्रक्चर पार्ट 2, इसके अंदर हम एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ी सी मजीद डिस्कस करेंगे, और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि रिवर्सल वहां पे और रिट्रेसमेंट किस तरीके से वो हम इसको कंफर्म करें। तो जो आखिरी जो चीज जो मैं इसके अंदर बताना चाहता हूं, वो एक 2 पॉइंट्स मैंने लिखे थे, वो मैं स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहा हूं, आप बराए मेहरबानी इसको आप जरा देख लीजिए। और वो पॉइंट मैंने लिखे ये थे कि आपके इंपल्सिव मूव के अंदर इंस्टीट्यूशंस की और करेक्टिव मूव के अंदर इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज कैसे आप डिटेक्ट करेंगे। इंपल्सिव मूव में डिस्काउंटेड जोन में बाइंग आपको मिलेगी, इंपल्सिव मूव के अंदर सेलिंग आपको प्रीमियम जोन में मिलेगी, और करेक्टिव मूव के अंदर आपको सेलिंग प्रीमियम और बाइंग डिस्काउंटेड जोन के अंदर मिलेगी। ये इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट्स है जो आपको इन 2 लैग्स को जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ये आपकी जो है कि ये लैग इंपल्सिव और ये करेक्टिव, इसके अंदर आपको ये एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। और इन्हीं जो है कि ये इंपल्सिव और करेक्टिव के मल्टीपल जब आपके जो पैटर्न बनते हैं, वो आपके ट्रेंड कहलाते हैं। इसी के साथ जो है कि मैं अपनी वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और उसके अंदर हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के लिए स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये स्ट्रक्चर आपके पास क्लियर नहीं है, तो आने वाले टॉपिक्स आपके लिए थोड़े से परेशानी के बायस हो सकते हैं। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, और हैप्पी ट्रेडिंग।